कुछ कहानियाँ आँखों से नहीं दिल से देखी जाती हैं। ये कहानी है उस लड़की की जिसने कभी रोशनी नहीं देखी, लेकिन फिर भी वो खुद रोशनी बन गई। मैं हूँ आपकी दोस्त और आप सुन रहे हैं सफरनामा स्टोरीज। पेश है अंधेरी रोशनी, एक ऐसी उड़ान जो अंधेरे से शुरू हुई और उम्मीद की किरण बन गई। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद की चादर ओढ़े होता, एक लड़की खामोशी से अपनी खिड़की के पास बैठी होती। उसकी आंखें बंद होती, लेकिन उसकी सोच जिंदा होती। वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके सपने उससे कहीं आगे देख लेते थे। उसका नाम था छवि। छवि जन्म से ही अंधी थी। उसकी दुनिया में कोई रंग नहीं था, उसकी कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अधूरी है। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी, सपने आंखों से नहीं दिल से देखे जाते हैं। छवि एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनका घर मिट्टी का था, छत से पानी टपकता था, लेकिन उस घर में प्यार की गर्मी थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ आंगनवाड़ी में खाना बनाती थी। वे गरीब थे, मगर उम्मीदों से भरे हुए। बचपन से ही लोगों की बातें छवि को चुभती थी। बेचारी अंधी है, क्या करेगी जिंदगी में, इसकी शादी भी कौन करेगा भला। पर छवि की माँ हर बार मुस्कुरा कर कहती, वह सब देखेगी जो दुनिया की आंखों वाले नहीं देख पाते। एक दिन गांव के स्कूल में ब्रेल सिखाने जाने लगा। छवि ने स्कूल जाना शुरू किया। उसके हाथ हर अक्षर को महसूस करते हुए जैसे उड़ने लगे। शब्द उसकी उंगलियों के नीचे नाचते और वह दुनिया की सबसे खूबसूरत किताबों को महसूस करने लगी। धीरे धीरे छवि बाकी बच्चों से तेज निकलने लगी। उसने जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं जीती। पढ़ाई में वो सबसे अव्वल थी, मगर असली जंग तो तब शुरू हुई जब उसने 12वीं के बाद सिविल सेवा की तैयारी का फैसला किया। लोग हंसते थे, कहते थे, अंधी लड़की क्या अफसर बनेगी। लेकिन छवि की माँ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटी, अगर रास्ता दिखाई नहीं देता तो कोई बात नहीं, अपनी राह खुद बना ले। छवि ने ब्रेल किताबों, ऑडियो लेक्चर्स और मोबाइल स्क्रीन रीडर की मदद से तैयारी शुरू की। वो हर रोज 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करती। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उसके पास बस एक ही सपना था, आईएएस बनना। पहली बार में वो फेल हो गई, दूसरी बार में प्रीलिम्स निकला, लेकिन मेंस में रह गई। तीसरी बार माँ ने चुपचाप उसके सिर पर तेल लगाया और कहा, इस बार तेरा सपना पूरा होगा। जब रिजल्ट आया तो रेडियो पर नाम आया, छवि यादव, ऑल इंडिया रैंक 57। गांव की गलियां गूंज उठी, लोग मिठाई बांटने लगे। माँ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। पिता ने पहली बार पूरे गांव को बुलाकर दावत दी, पर छवि की असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उसकी पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में हुई, जहां सुविधाएं कम थी लेकिन समस्याएं बहुत ज्यादा। लोग हैरान थे कि एक अंधी अफसर कैसे काम करेगी, लेकिन छवि ने कर दिखाया। उसने जिले में पहला स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली जोन बनवाया। हर सरकारी दफ्तर में रैंप और ब्रेल बोर्ड लगवाए। स्कूल में अंधे बच्चों के लिए स्पेशल क्लास शुरू करवाई। एक दिन एक छोटी सी अंधी बच्ची उसके ऑफिस आई, बोली, दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। छवि मुस्कुराई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, सपने देखना कभी मत छोड़ना, अंधेरे में ही असली रोशनी होती है। आज छवि लाखों लड़कियों की प्रेरणा है। वो साबित कर चुकी है कि अंधापन कमजोरी नहीं, एक अलग नजर है दुनिया को देखने की। कभी अगर आप भी हार मानने लगे तो छवि की कहानी याद कर लेना। जो लोग अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, वही दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं। छवि की तरह लाखों लड़कियों के भीतर भी एक रोशनी छुपी है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सफरनामा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियाँ हर दिल को छू लेने वाली बस यही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हर सफर की शुरुआत एक छोटे से पन्ने से होती है। थैंक यू।